रुक जाओ। रणनीति बदलनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें लाखों सिपाही दिए ख्वाजा मोहम्मद, मुट्ठी भर सिंहों को तुम काबू नहीं कर पाए। जाओ, जाकर एक बार हमला करो और सबको खत्म करो। खान साहब वो ऊंची जगह पर बैठे हैं और हम नीची जगह पर। अगर हमने एक बार हमला किया तो हमारे कम से कम 20,000 जवान मारे जाएंगे। नहीं नहीं, ये नुकसान तो बहुत ज्यादा है। ठहरो, मुझे सोचने दो। ऐसा करो, उनकी तीरों की मार से तुम सब 10 गज दूर रहो। सिंहों के पास फिर 2 ही विकल्प रह जाएंगे। या तो गढ़ी के बाहर आकर हमारे साथ लोहा लेने से पहले ही हमारे सिपाहियों के तीरों की भेंट चढ़ेंगे, या अपने गुरु समेत मेरे सामने आकर घुटने टेक देंगे। समय आ गया है शहीदी पाने का। मुगल गढ़ी को घेर कर बैठ गए हैं। उनको पता है कि हमारे पास खाने पीने का सामान सीमित है। गुरु साहब का हुक्म है, हमें गढ़ी से बाहर जाकर लड़ना होगा। ठीक है, हम एक बार जाकर हल्ला बोल देते हैं। कम से कम सैकड़ों को धरती पर लिटा देंगे। हम सैकड़ों नहीं, हजारों को मारेंगे, लेकिन जैसे गुरु पिता का हुक्म है कि 5-5 सिंहों का जत्था मुगलों से युद्ध करने के लिए गढ़ी से बाहर जाएगा। हम उनको इतना नुकसान पहुंचाएंगे जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहला जत्था लेकर मैं जाऊंगा। मेरे साथ 4 सिंह जाने के लिए तैयार हो जाए। धीरे, धुंध का फायदा उठाकर दुश्मन तक पहुंचना है। सिंह आ रहे हैं, तू जाकर देख। तू जाकर देख। बेवकूफों, आपस में क्यों लड़ रहे हो? बंद करो इसकी। इसी घर की खबर है जी। कोई है? लगता कोई आ गया। जी हुजूर।
तूने अनंतपुर वाले गुरु के किसी परिवार वाले को या उनके सिंहों को देखा है? आपके पहले एक टोली आपके सिपाहियों की आई थी और वो भी यही पूछ रहे थे। मैंने उनको भी यही बताया था कि मैंने कोई सिंह नहीं देखा। लगता है बशीर खान की टोली होगी। चलो हम नदी किनारे छोटे वाले रास्ते से चलते हैं, वो हमें जल्दी मिल जाएंगे। छोटे रास्ते। हे वाहिगुरु, रक्षा करना। माताजी यहाँ थोड़ी देर आराम कर लीजिए। फतेह सिंह, तो क्या सोच रहा है फतेह सिंह? दादी माँ, माता जी की याद आ रही थी। याद तो मुझे भी आ रही थी, पर माता जी के साथ अजीत वीरा, जुजार वीरा और गुरु पिता तो होंगे ना दादी माँ? हाँ पुत्र, शायद। दादी माँ, माता जी भी हमें याद करते होंगे ना? क्या हुआ माता जी? आप फिक्र मत कीजिए माता जी, आपके लाल जहाँ भी होंगे खुश होंगे। चौकड़ी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। हे वाहिगुरु, सुख रखना। भाई दया सिंह जी, 3 जत्थे गढ़ी के बाहर जा चुके हैं। अब अगला जत्था मैं लेकर जाऊंगा। बस अरदास करने के बाद गुरु पिता का आशीर्वाद लेकर आता हूं। ठहरो जी सिंह जी, आप इस युद्ध में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? आपकी कुर्बानी से पंथ को कभी ना पूरा होने वाला घाटा होगा। मुझे शहीद हुए सिंहों से अलग करके ना देखो भाई दया सिंह जी। खालसा पंथ रिश्तों का मोहताज नहीं। मैं अपने गुरु पिता को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मुझे जंग में भेजने के लिए अपने हाथों से गढ़ी का दरवाजा खोल देंगे। अजीत सिंह अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब तो बस गुरु साहिब ही रोक सकते हैं। दिल पीड़ तो बचा के नैनी लुका के पानी गुजरी दे पोते आदि सुने हो जरा कहानी। जुल्मी घनेरे तो सानू बचोण आए, जानन लुटोण आए, जानन दे चार साए। कृपान भारी है ना? हाँ, इसलिए मैं गुरु पिताजी की बड़ी नहीं छोटी तलवार लेके जाऊंगा। ए चार साहिबजादे, ए चार साहिबजादे, ए चार साहिबजादे। गुरु साहब जी, हमने आपके पास एक फरियाद की थी, लेकिन हमारी बात का आपने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु पिता, मैं युद्ध में जाने के लिए तैयार हूँ। अजीत सिंह जी, आप नाम मेरा अजीत है। जीता नहीं जाऊंगा, जीता गया अगर तो जिंदा नहीं आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरु पिता। दशमेश पिता ने अजीत सिंह को जंग में भेजकर साबित कर दिया कि माता गुजरी के लाल को लोगों के सर मांगने का ही शौक नहीं, जरूरत पड़े तो कौम की खातिर अपने बेटे का सर भी दे सकते हैं। देशवा पर मोहे है शुभ कर्मन ते कभू न डरूं, न डरूं और सोच अब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। चलो। हमला करो।
बेटा सुनो, जिस चीज की जरूरत हो ले आओ। मोहरे और चाहिए तो मुझसे ले लेना। रख बेटा। माता जी, यहाँ भी तो सब कुछ आपका ही है ना, ये तकलीफ मत कीजिए, मैं रोटी बनाती हूँ। गुरुजी, सरसा नदी पर आकर सारा परिवार बिछड़ गया। माताजी, छोटे साहबजादे पता नहीं कहाँ चले गए। अजीत सिंह जंग में शहीद हो चुके हैं, फिर भी आपके माथे पर कोई शिकन नहीं। दुनिया जीने के तरीके ढूंढती है, आपका हौसला सिंहों को शहीद होने का जोश दिलाता है। बस अब तो बाबा जुझार सिंह पर ही आस है कि ये बड़े होकर पंथ की बागडोर संभालेंगे। गुरु पिताजी, मैं भी बड़े वीर की तरह जंग में जाऊंगा। ना जुझार सिंह ना, आप ऐसी बात ना करो, आप तो अभी बहुत छोटे हो। गुरुजी, इनको समझाओ ना। मैं सेवा सिंह से कहता हूँ ये अगला जत्था वो लेकर जाएगा। जत्थेदार जी, मानता हूँ कि मैं तलवारबाजी में पूरा निपुण नहीं, पर अनजान इतना भी नहीं कि 8-10 को मारकर मर ना सकूं। गुरु पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दो। शस्त्र धारण करके युद्ध में जाने से पहले जैसे तुम्हारा बड़ा भाई सोना गबरू जवान लगता है, तू भी वैसा ही लगा करेगा ना? आपके आशीर्वाद के बिना भला मैं मैदान जंग में कैसे जाऊंगा, तब खुद ही देख लेना। गुरु माँ, आप यहाँ? हाँ, जंग पे जाने से पहले मैं अपने बेटे को मिलने आई थी। गुरु पिताजी के चरण स्पर्श करते वक्त मैं यही सोच रहा था कि काश आज मेरे पास मेरी गुरु माँ होती, मैं उनका भी आशीर्वाद लेकर जंग को जाता। डर तो नहीं लग रहा? माँ, मैं तो सर से पांव तक जोश में भर गया हूँ। मुझे फक्र है मेरे लाल, आज मेरा लाल जंग में लड़ने वाला योद्धा बन के नितरेगा। माँ, आपकी आंखों में आंसू? ये आंसू नहीं, आशीर्वाद है बेटा। जिव जिव हुक्म तिवे तिवकार, नानक साची की साची कार। ये गुरु का दूसरा पुत्र है।
का खेल है। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और सुरमाओं से लड़ने आ गया है। बहुतों का शिकार कर चुका हूँ और 20 का भी और करूँगा। ओए गुरु के पुत्र, बस तूने तो 20 कहे थे। चलो। गोबिंद ने लाल प्यारे जग विच पाए निहारे, पानी दे बोल न्यारे ताज में उचारे। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। साहेबजादे, ए चार साहेबजादे। गंगू, गंगू, माताजी, लगता है कोई चोर आपकी गठरी ले गया। कोई बात नहीं बेटा, उस चोर की भी कोई मजबूरी होगी। हाँ, पर माताजी उसमें तो आपका सब कुछ था। नहीं बेटा, मेरा सब कुछ तो मेरे पास है। नहीं नहीं माताजी, मैं जाकर कोतवाली में शिकायत करता हूँ। रहने दो बेटा, आजकल चोरों से ज्यादा लोग कोतवाली में लूटे जाते हैं। जैसे बोलो माताजी। कोतवाल आया तो मेरा खजाना ही ले जाएगा। सही कहा था सिंगों ने, बंद मुट्ठी खुले हाथ की सारी उंगलियां तोड़ देती है। इनके गुरु में जरूर कोई रूहानी ताकत है। कोई रूहानी ताकत नहीं हैदर मियाँ। मैदाने जंग में फतेह जिगर वालों की होती है। वजीर खान को कहो अपने बच्चों को जंग में भेजकर दिखाए। मुगलों की तरफ से कोई हलचल नहीं है जत्थेदार जी। गुरु साहब ने फैसला किया है कि कल के जत्थे के साथ वो खुद जंग में जाएंगे। नहीं संगत सिंह जी, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पर हमें गुरु साहब को रोकना ही होगा। भाई दया सिंह जी, गुरु साहब ने पंच प्यारों को अमृत छकाकर खालसा पंथ बनाया। हाँ, इसका मतलब पंच प्यारे ही पंथ और पंथ ही पंच प्यारे हैं। बिल्कुल। बस फिर हम सब गुरु साहब के पास जाकर विनती करते हैं कि गुरुजी, आप हो तो पंथ है
और हमारे सिखों के लिए पंथ ही सब कुछ है। खालसा ही गुरु और गुरु ही खालसा है। गुरु साहब जी, पंच प्यारों को खंडे बाटे का अमृत छकाकर आपने ये अधिकार उनको दिया था कि जब कभी भी पंथ के सामने सवाल उठे तो पंच प्यारों के फैसले को अटल माना जाएगा। हम पंच प्यारे आपके बनाए खालसा पंथ की लोकतांत्रिक नीति को बरकरार रखते हुए कौम के हित के लिए अपने गुरु से विनती करते हैं कि वो गड़ी छोड़कर चले जाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उस रात गुरु साहब अपने किसी सिंह को अपनी पोशाक पहनाकर गढ़ी से एक आम आदमी की तरह निकले। उनके साथ भाई दया सिंह, धर्म सिंह और भाई मान सिंह थे, लेकिन जाते जाते भी योद्धा की तरह दुश्मनों को ललकारते हुए गए। ताली ठोक कर कहा, हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सकता है तो रोक ले। ये सुनकर मुगलों में भगदड़ मच गई। तूफान के कारण मशालें बुझ गई। कौन है? कौन है उधर? उधर से आवाज आई, सुना? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। घनी काली रात थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने शायद ठीक सुना है, फौजदार को जाकर कहता हूँ। अगली सुबह चमकौर साहब में घमासान युद्ध हुआ। जिस सिंह ने गुरु साहब की पोशाक पहनी थी, उसको देखकर फौजदार को लगा उसने गुरु साहब को मार दिया। वजीर खान खुशी से नाच उठा। ओए मूर्खो, ये गुरु नहीं कोई और है। जाओ जाकर गढ़ी का कोना कोना छान मारो। खान साहब, गढ़ी में तो कोई नहीं, बस गुरु का एक नीला घोड़ा और 4 अरबी घोड़े खड़े हैं। इसका मतलब है कि वो एक बार फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल गया। गुस्ताखी माफ खान साहब, गुरु तो जोर से आवाज देकर गया है। कल रात जो मैंने सुना फिर वो ठीक था। हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सके तो रोक लो। मैंने तो फौजदार को उसी समय जाकर कहा। मुझे क्यों नहीं बताया? अब जाओ, हर तरफ जाकर उसे तलाश करो। मुझे वो हर हालत में चाहिए। मैं उसे तुर्की पगड़ी बांधकर अपना गुलाम बना लूंगा। सिपाहियों, देखते क्या हो, मार गिराओ उस गुरु के बाज को। आपकी इज्जत पर हाथ डाला है जनाब, छोड़ेंगे नहीं। ये लो बेटा, दूध। दादी माता, गंगू अजीत वीरे को संदेश पहुंचा के आ गया। तू भी अपने दादाजी की तरह बात को भूलता नहीं। दादी माँ, आज मैं सपने में दादाजी को मिला। दादाजी को? हाँ, वो दिल्ली चांदनी चौक में रहते हैं। उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा महल बनाया है। हाँ, और महल का रंग सफेद है। हाँ हाँ, सफेद ही है। गल सुनो, तुम दोनों ने एक ही सपना कैसे देख लिया? ये छोटू शैतान है माँ, इसने छिपकर मेरे सपने को देखा होगा। दादी माँ, पहले मैंने बताया ना आपको, इन्होंने छिपकर मेरा सपना देखा है। चल बता, वहाँ और कौन कौन था? अजीत वीर जी और जुझार वीर जी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं माँ जी। अजीत वीर जी और जुझार वीर जी भी वहीं रहते हैं। जुझार वीर जी ने तो कत्का छोड़ दिया और आजकल वो तलवारबाजी सीखते हैं। हाँ दादी माँ, और अजीत वीर जी ने मुझे कहा कि सरहद के इलाके में कुछ दीवारें बहुत पुरानी हैं, बाबर से भी पहले की। तुम और फतेह सिंह ध्यान से खेला करो, कहीं कोई दीवार तुम दोनों पर ना गिर पड़े। ना पुत्र, शुभ शुभ बोला करो। इस तरह के बुरे अल्फाज नहीं जुबान से निकाला करते। हे वाहिगुरु।
सुख रखें। जनाब, गुरु गोविंद सिंह जी की माता और उनके 2 छोटे बच्चे मेरे घर पे छिपे हुए हैं। लाखों की फौज लेकर भी वजीर खान अब तक गुरु को पकड़ तो नहीं सका। अब उनकी बुजुर्ग माँ और बच्चों का जुलूस निकालकर बड़ा सूरमा बना फिरता है। जाके शहीद होना पर मुस्कुरा रहे ने। बच्चों और औरतों पे जुल्म करने वाला सुरमा नहीं, शैतान कहलाता है। और ये काम हमारे हाथों हो रहा है। बेहतर होता कि हुक्मरान गुरु की तलाश में हमें भी चमकोर बुला लेते। ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? अगले गांव किसी को मिलने जा रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? भागो, बीबी भागो। तुम में से किसी ने अनंतपुर वाले गुरु को देखा? हाँ, दिन रात देखती हूँ। अभी अभी देखा। कहाँ? तू भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा, तुझे भी गुरु साहब दिखेंगे। ओए सिखड़िए, तुझे ये तलवार दिखाई देती है? अगर कुछ पता है तो बता, हमें उसे गिरफ्तार करने का हुक्म हुआ है। पहले 2 गज तो छलांग मार ले, फिर 6 गज भी मार लेना। क्या मतलब है तेरा? पहले गुरु के सिंगनी को तो पकड़ कर दिखा, फिर गुरु को भी पकड़ लेना। वार! ओ मेरे कलगीधर प्रीतम को बेदावा लिखकर देने वालों, जाओ गीदड़ों की तरह अपने घरों में छिपकर बैठ जाओ। जिन सिंहनियों ने बलवान शेरों को जन्म दिया है, वो पबक मारकर जालिमों के भी सीने चीर सकती हैं। बोले सो निहाल। अगर थोड़ी सी भी आपको शर्म है तो डूबकर मर जाओ, नहीं तो जाकर अपने गुरु के चरण पकड़ो और माफी मांगो। हम 40 ने ना माफी और गलती की है। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार, मेरा दातार तो बख्शनहार है। माता जी, हमें उस दातार परम कृपा निधान जी के चरण शरण ले जाओ। जरूर लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। दिल जब अंतर्ध्यान होकर अपनी आंखों से देखता है तो मुझे अपने गुरु के साक्षात दर्शन होते हैं। हमारी उनसे मुलाकात जल्द होगी। दादी माँ, किसी को भी मालूम नहीं हमारे गुरु पिता कहाँ हैं। नहीं बेटा, मेरा गोविंद मेरे पोतों के सवालों में और अपनी माँ के ख्यालों में पता नहीं कहाँ गुम होकर रह गया। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना,
बाग निवासां दे रहना मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सैना बिंग कसाइयां दा सैना मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना यारड़दा सानू सथर चंगा यारड़दा सानू सथर चंगा पठ खेड़ियां दा रहना पठ खेड़ियां दा रहना मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना गुरु साहब के पास पहुंचकर तीनों सिंहों ने निरंकार का शुक्रिया अदा किया। गुरु साहब की फटी पोशाक और जख्मी पैर देखकर उनकी खुशी मायूसी में बदल गई। बोल मिर्जा। जनाब, गुरु की माँ और उसके बच्चों को कहाँ ठहराना है? ये दिल्ली से आए शाही मेहमान है जो पूछता है कहाँ ठहराना है। जाओ इनको ठंडे बुर्ज में कैद कर दो। माफ करना जनाब, बुर्ज की सर्द हवाओं से तो अच्छे भले आदमी के भी हाथ पांव नीले हो जाते हैं। तुमने शायद सुना नहीं, सिंह कहते हैं कि उनका खून गर्म होता है, फिर उनको भला ठंड कैसे लगेगी। और ऊपर से ये हिंद के पीर का कुटुंब है, इनको किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए तू इनको कुछ नहीं देगा। कोई बिस्तर नहीं, पानी नहीं, रोटी का टुकड़ा भी नहीं। ठंडा बुर्ज भी बुलाए, हाय दादी लुकाए खंजू पर ना गए लुकाए। दादी माँ, गुरु पिता की माता होकर आपकी आंखों में उदासी। इधर देखो, हम उनके बच्चे हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं घबराए। और आपने ही तो हमें सिखाया है कि अकाल पुरख का भाना मीठा करके मानना चाहिए। फतेह सिंह, चल दादी को याद कराएं। अकाल पुरख जो करता है ठीक करता है, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। उसके बुरे काम में भी अच्छाई होती है, पर हम उसे समझ नहीं पाते, इसीलिए उसको भुलाने की गलती कर बैठते हैं और दुख पाते हैं। अगर मेरी बातें तुमको इस हद तक याद है मेरे बच्चों, तो फिर मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम मेरे शेर पुत्र के लाल हो और मैं उसकी माँ। हुजूर, मिर्जा जी, मैं छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। मैं उसके लिए आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी देने के लिए तैयार है मोती? तो फिर हम भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार हैं। मिर्जा जी, मैं गुरुजी की माता और उनके बच्चों के लिए ये दूध ले जाना चाहता था। ठीक है, मलाई मुझे दे जा और दूध तू ले जा। ओए मोती रुक, इस मलाई का मक्खन कैसे बनेगा? चल वापिस। खान साहब, आज मेरे पास यही है, कल मैं अपनी घरवाली के सारे गहने ले आऊंगा। चल गहने ले आएगा। हाँ। वो तो आज के हिसाब में गिने जाएंगे, कल के हिसाब में क्या देगा? कुछ तो करूंगा ही। कल गहने याद से ले आना। जा।
हे वाहेगुरु, माता जी और बच्चों की सेवा देने का तेरा लाख लाख शुक्र है। माता जी, आपके और बच्चों के लिए दूध लेकर आया हूँ। मोती की ये छोटी सी सेवा कबूल कर लो। हाँ। मोती बेटा, तुम हमारे लिए दूध लाकर अपने लिए कोई खतरा तो नहीं ले रहे? फिर क्या हुआ माता जी, मैं तो भागों वाला हूँ जिसको ये सेवा करने का मौका मिला। आप मुझसे वादा करो कि जितने समय आप यहाँ हो मेरी ये सेवा इसी तरह से कबूल करती रहेंगी। अच्छा माता जी। अच्छा पुत्र। बेटा जी। तुझे मेरे बेटे गोविंद की कोई खबर है? वो तो अंतर्यामी है, सबकी खबर रखते हैं। फिर उनकी खबर भला मेरे जैसे मामूली इंसान को क्या होगी। बस इतना सुना था, चमकोर में भयंकर युद्ध हुआ। नतीजा क्या निकला पता नहीं। माता जी, एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? एक तरफ तो वजीर खान के सिपाही हाथ में नंगी तलवारें लिए गुरु साहब का सर कलम करने के लिए उन्हें जगह जगह ढूंढते फिरते हैं, और दूसरी तरफ उसी के इलाके में दो मुसलमान भाइयों ने गुरु साहब को बड़ी इज्जत से अपने घर में रखा था। बंदे बड़े नेक हैं। नेक हैं और अनेक हैं। अनेकों उनके भगत हैं, सैकड़ों उनकी फौज में सिपाही हैं। कईयों को तो गुरु साहब ने अपनी फौज का मुखिया तक बना रखा है। गुरु साहब किसी मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं। वो तो उस कट्टरवादी सोच का विरोध करते हैं जो कमजोर और मजलूम लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनका धन दौलत लूट रही है। गुरु साहब, औरंगजेब और उसके दूत वजीर खान में जो लड़ाई चल रही है वो किसी सिख या मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये तो अच्छाई की बुराई से लड़ाई है जो हमेशा चलती रहेगी। इसी अच्छाई बुराई का सबक पढ़ाकर आपने कई भटके हुए सिंहों को सीधा रास्ता दिखाया। इस काज के लिए खालसा पंथ आपका हमेशा ऋणी रहेगा माता जी। मैं तो अपने गुरु की एक छोटी सी सिपाही हूँ जिसने अपनी नजर अपने गुरु के फरमान पर टिका रखी है कि कब मेरे दशमेश पिता मुझे हुक्म दें और मैं दुश्मनों के साथ भिड़ जाऊं। खान साहब, बुजुर्ग औरत और बच्चों को गिरफ्तार करना तो हमारे उसूलों के खिलाफ है। क्या उन्होंने सरहद में जाकर कोई बगावत की? उनका कसूर क्या है? उनका कसूर है कि वो बागी गोविंद की माँ और उसके बच्चे हैं। उस बागी गोविंद ने हमारी नाक में दम कर रखा है। मैंने उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके परिवार को हिरासत में लिया है। पर ध्यान रहे, बच्चों और माँ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ऊंच नीच हुई तो हमें मजबूरन हरफिया बयान का दस्तावेज दिल्ली भेजना पड़ेगा। काजी साहब, कुछ करो। पर मेरे हाथों में कुछ तो दीजिए। बाकी उनका बाप है, बच्चे तो नहीं, जो मैं उनकी सजाए मौत का फतवा आपके हाथों में रख दूं। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक ही तरीका है, ना आपको फतवा लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मुझे देने की। क्या? और आप गोविंद से भी अपना बदला ले पाएंगे। वो कैसे? अगर बच्चों से हमारा धर्म कबूल करवा लिया जाए तो। जब उसकी औलाद ही हमारा धर्म कबूल कर लेगी तो उस गुरु के लिए इससे बड़ी कोई और हार
हो नहीं सकती। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं जा सकती? बेकार की जिद मत करो माताजी, हमें तो जैसा हुक्म मिला हम वैसा ही कर रहे हैं। चलो चलो, तुम क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? बच्चों को लेकर चलो। खां साहब, जो करना है वो सब सोच लिया है। आप देखना, जैसे आप चाहते थे वैसे ही होगा। बड़ा दरवाजा बंद और छोटा खुला है। सिपाही बच्चों को लेकर यहाँ आ रहे हैं। हमारे सिपाही सर झुकाकर दरबार में आएंगे। बच्चे भी उनकी नकल करेंगे। हिंद के पीर के बच्चे सूबा सरहंद नवाब वजीर खां के सामने आते ही सर झुकाएंगे। वाहेगुरु जी की फतेह। ये इन बच्चों ने क्या कहा? भाई यहाँ आकर तो हर कोई सलाम करता है। भाई बच्चों से बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सरहंद के नवाब वजीर खां का दरबार है। यहाँ आकर कोई भी शख्स किसी गुरु की फतेह नहीं बुला सकता। चलो बच्चों, नवाब साहब से माफी मांगो और अदब से सर झुकाकर सलाम करो। हम वाहेगुरु में ही यकीन रखते हैं। उस परमात्मा आगे ही झुकते हैं जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर बसा है। उसके बिना हम अपना सर और किसी के सामने नहीं झुकाते। ये काफिरों की बोली है। काफिर वो जो तलवार की नोक पर अपना धर्म किसी पर थोपे। काफिर वो जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। जो ईमान का पक्का वही सच्चा मुसलमान। जिसके दिल में दगा वो काफिर बेईमान। अच्छे लफ्जों में हमें बेईमान कह रहे हो? अब हमें हमारे धर्म की शिक्षा दोगे? हमें तो हमारे सिख धर्म का पता है काजी साहब। हमारा धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता। हमारे गुरु पिता ने हमें यही सिखाया है। बच्चों, तुम्हारे गुरु पिता को गिरफ्तार करने के लिए मेरे सिपाही चारों दिशाओं में फैल चुके हैं। जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने वाला सूरमा अभी पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको झुककर सलाम करते हैं। अगर आपका भी कभी उनसे सामना हो गया तो आपका सर भी अपने आप उनके आगे झुक जाएगा। क्या हुआ खान साहब? गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं। खामोश! बच्चों, अब तुम हमारे पास रहो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाएगी। वैसे भी अब तुम जाओगे कहां? शायद तुम्हें पता नहीं कि अनंतपुर उजड़ चुका है। तुम्हारे पिता को हमने पकड़ लेना है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई अजीत और जुझार चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। आपका क्या यकीन करना, आपकी तो नीयत ही ठीक नहीं है खान साहब। बिना किसी जुर्म हमें बुर्ज में कैद किया हुआ है। खां साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों। इनका धर्म कबूल करो, नहीं तो अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। हमारे धर्म ने हमें मरना पहले सिखाया है, इसलिए हमें मौत का डरावा मत दो। बच्चों, मौत की नहीं,
जिंदगी की बात करो। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। रहने के लिए ऐशो आराम और महल, राजकुमारों की तरह ठाठ बाट। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो तुम मुझे याद करवा देना। हा? याद दिलाता हूँ, वो याद दिलाता हूँ जो मेरे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था उन कश्मीरी पंडितों को, जिन्हें उनके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। दादाजी ने